आगे भी उड़ाए, सब सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ आगे भी। देख रहा क्या था, क्या मामला क्या था? थोड़ा सा जरा सा बोलोगे क्या था? गाड़ी बहुत एकदम इतनी स्पीड में गाड़ी लेके आ रही था ना वो। कौन सी गाड़ी थी? अपने ऑयल वाले की थी, टैंकर थी। ऑयल की टैंकर थी? ऑयल पेट्रोल की गाड़ी थी, इंडियन ऑयल की गाड़ी थी। इतनी स्पीड में आता था, इधर रोड पे फुटपाथ पे चढ़ा दी गाड़ी। ये एक कोयला था, उसको मार दिया उसको। पूरी बेटे चपट कर दी। अरे मीडिया में डालना है ये सीन, हटो ना यार। भाई पीछे हटो, पीछे। ए भाई आगे की भीड़ कम कर दो भाई। भाई देखो आता है ऊपर। पूरी बेटे चपट चलो चलो साइड में। चलिए, तो अहमदाबाद के बॉम्बे होटल सड़क पर जो चंडोला सड़क जुड़ती है, एक नारोल तरफ जाती है, जहां पर एक्सीडेंट की घटना सामने आई, अकस्मात हुआ। ये वो जो है बैठक थी कॉरपोरेशन की तरफ से दिए हुए बांकड़े जिसे कहते हैं। उस बैठक के ऊपर एक जो बुजुर्ग थे, जो अपनी जो है चाय पानी के लिए आकर यहाँ पर बैठे थे, आराम कर रहे थे, और सीधा ट्रक मौत बनकर उनके ऊपर सवार होती है और यहाँ पर वो बुजुर्ग को कुचलती है। और कुचलते हुए इतना ही नहीं, अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे की तरफ आए। इस अकस्मात की गंभीरता देखिए आप। अगर उस ट्रक चालक ने जो है गाड़ी इस तरफ ली होती तो यहाँ तो ये जो बैरिकेड लगाए हैं फुटपाथ पर, ये इन जो है व्यापारियों की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से, अगर गाड़ी इस तरफ इस फुटपाथ पर आती तो आप देख सकते हैं ये जो गरीब परिवार सोते हैं, कितना मौत का आंकड़ा बढ़ सकता था, कितने लोगों की मौत हो सकती थी। ये वो गरीब परिवार है। चंडोला में पिछले समय डिमोलेशन हुआ, वहाँ पर रहते हुए मजदूर हैं। ये अब भी दुकानों के आगे, सड़कों की रोड पर ही ये लोग अपना गुजारा करते हैं और रात में सोने के लिए आसरा ढूंढते हैं। ये ट्रक इस फुटपाथ पर होते हुए सीधा आगे गई, बैलेंस घुमाते हुए, अपना काबू घुमाते हुए 2 या 3 जिस तरह से जो व्यापारियों के आगे, दुकानों के आगे लगी हुई सीढ़ियाँ थीं, उनको कुचलते हुए, तोड़ते हुए 2 कारों को कुचला और एक लोडिंग को कुचला। अंत में वो ड्राइवर को स्थानिक लोगों ने अपनी सूझबूझ से रोका, पकड़ा, चाबी निकाल कर उसकी गाड़ी को बंद करके एक सड़क पर एक बाजू लगाया और पुलिस प्रशासन की टीम को उसे सौंप दिया गया। इस ड्राइवर के साथ न किसी ने हाथापाई की है, स्थानिक के कहने के मुताबिक, न किसी ने उसके साथ मारझूड़ की है। फिलहाल इस मामले को पुलिस कैसे देखती है, उसके तपास में, उसके ब्लड रिपोर्ट में क्या अल्कोहल आता है या नहीं आता है, अगर अल्कोहल आता है तो उसकी किस तरह की धाराएं उसके ऊपर लगनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर स्थानिक की और आगे वालों की और पॉलिटिकल लोगों की नज़र बनी हुई है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में दिन प्रतिदिन जो है एक्सीडेंट की वारदातों का जो है उसमें बढ़ोतरी होती रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन, ऐसी घटनाएं अब आम हो गई है। ट्रैफिक की समस्या के चलते ट्रैफिक पुलिस को सिटी इलाकों में, जो है शहरी इलाकों में, बड़े व्हीकलों को अनुमति ना दी जाए, परमिशन ना दी जाए। लेकिन परमिशन नहीं देने के बावजूद भी ऐसी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो है शहरी इलाकों में घुसती है और एक्सीडेंट के केसेस सामने आते हैं। इस घटना के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडियन ऑयल। ये इंडियन ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट में जो है ये ट्रक चलती है। इसके अंदर जो है इस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर ने ड्रिंक किया हुआ था, ऐसा स्थानिकों का कहना है, और उस ड्रिंक करने के बाद इस टेम्पो पर काबू घुमाया ड्राइवर ने। और मैं यहाँ से जो पीछे की सड़क तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन तकरीबन 1-8 किलोमीटर दूर है जहाँ पर ये वारदात हुई, और वहाँ पर एक बुजुर्ग बाकड़े पर, मतलब कि एक जो है
कॉरपोरेशन के लगाए हुए बाकड़े पर बैठे थे, चाय लेने के लिए वो निकले थे और उनके साथ एक्सीडेंट होता है। उन्हें भी ये ट्रक कुचलते हुए आती है और उनको मौत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ये ट्रक फुटपाथ पे चढ़ती है और व्यापारियों की कई ऐसी दुकानें हैं जिनकी सीढ़ियों को तोड़ते हुए और गाड़ियों को, टेम्पो को कुचलते हुए आगे निकलती है। स्थानिक लोगों का कहना है कि ये पूरा फ्यूल से भरा हुआ ट्रक है। जयपुर में एक ऐसी ही घटना हुई थी कि जयपुर में ऐसी ट्रक को एक्सीडेंट अकस्मात नड़ा था और उस ट्रक को जो है आग में तब्दील हो गई थी वो ट्रक। स्थानिक लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कैसे देखते हो इस घटना को और कितने बड़े हादसे को आज जो है अंजाम से बच गया है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अंजाम, अगर टैंकर पलटी खाता तो बहुत बड़ा हो सकता था। ऐसा लगता था अगर ये टेम्पो ट्रक पलटी खाने से जयपुर जैसा यहाँ अंजाम हो सकता था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि टैंकर पलटी खाया नहीं। पर मेरा कहना ये है कि ऐसे बड़े विकल्प को इसका परमिशन हो, वो टाइम पे जो टाइम अलाउड करना चाहिए। और ये नुकसान इन्हें पीछे बाकड़े पे एक चाचा बैठे ले, वो चाचा को कुचलते हुए यहाँ 4-5 सीढ़ी, एक दो सीढ़ी तोड़ी है और 1-2 सीढ़ी तोड़ने के बाद काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग यही है कि ये चीज़ का न्याय मिलना चाहिए। जिनका मौत का सामना हुआ इसके लिए उनको सरकार की तरफ से मामला मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए और ऐसी बड़ी गाड़ी को उसके टाइम पे निकलने का परमिशन देना चाहिए। चलिए, स्थानिकों का भी यही मानना है कि ऐसे जो बड़े व्हीकल है उनको अपने समय के हिसाब से ही जो है परमिशन, अनुमति देनी चाहिए ताकि शहरी इलाकों में जब ट्रैफिक की समस्या कम हो उसके बाद ही ऐसे बड़े व्हीकलों को निकालना चाहिए। तकरीबन ये अब देख सकते हैं पूरा हाईवे का व्हीकल है, हाईवे के लिए ही ये ऐसे व्हीकल वालों को जो है परमिशन दी जाती है और अब ये व्हीकल ट्रैफिक एरिया में निकलता है, एक्सीडेंट करते करते अकस्मात करते हुए आता है और एक बुजुर्ग को कुचलता है, उनको अपनी मौत का सामना करना पड़ता है। स्थानिक लोग दूसरे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा है, उनसे हम बात करते हैं कि कैसे देखते हैं इस घटना को। बुजुर्ग चाय के लिए वहाँ पर जो है बैठे होते हैं और उनको सीधा घसीटते हुए सीधा वो टैंकर आगे की तरफ निकलता है, नारोल की तरफ, और अकस्मात की संख्या यहाँ पहुँचते पहुँचते बढ़ जाती है, घायलों की संख्या बढ़ती है और नुकसानात के आंकड़े बढ़ जाते हैं। स्थानिक से हम बात करेंगे जिनके यहाँ पर ये नुकसान आप देख सकते हैं। ये किसी अतिक्रमण की तस्वीरें नहीं है, किसी डिमोलेशन की तस्वीर नहीं है, ये अकस्मात की वो सीढ़ी गिरा दी गई है जो यहाँ से ऊपर की मंजिल पर जो आवाजाही करते थे लोग, व्यापारी यहाँ से ऊपर पहुँचते थे। कैसे देखते हैं इस घटना को? कितना समय हुआ, कितने बजे का ये हादसा 10 बजे बात की लगभग घटना। वो टैंकर वहाँ आगे से वो बुजुर्ग को उड़ा के आई और यहाँ आके 2-3 मिनट रुकी थी। 2-3 मिनट उसने रुकाई गाड़ी, फिर ऐसे एक्सीलेटर दी उससे वापस से, फिर हमारी सीढ़ी यानी आगे की एक सीढ़ी को उड़ा दी, फिर ये वाली सीढ़ी उड़ाई, आगे के यहाँ 2 4 व्हीलर को उड़ाई है। अच्छा, 2 दुकानों की सीढ़ी? हाँ, 2 दुकानों की सीढ़ी गिरी, एक आगे पड़ी है। उससे पहले एक आदमी एक्सपायर्ड हो गया। हाँ, वो तो बता दे क्या हुआ आदमी? वो आदमी वो तो उसका मर गया है, वो तो उसकी जान चली गई है। वो ऐसा पता नहीं चला बाकी। हाँ, वहाँ बैठे थे शायद, हाँ फुटपाथ पे बांकड़े पे बैठे थे। हाँ, और कितने बजे की ये घटना थी? ये लगभग करीब 10 बजे बाद की बात घटना है। तो व्हीकल बड़ी जो ट्रक थी, वो टैंकर थी इंडियन ऑयल की, बड़ी व्हीकल थी। शायद ड्राइवर ने दारू पिया हुआ था, शायद ड्रिंक किया हाँ, ड्रिंक किया हुआ था। और फ्यूल भी इसमें भरा हुआ था? हाँ, फ्यूल भरा हुआ था, पेट्रोल भरा हुआ था टैंकर में। चलिए, इसमें पेट्रोल भी भरा हुआ था। ये हादसा अगर देखा जाए, ये इसके काबू ज़्यादा घुमा दिया जाता इस ट्रक से तो ये पलटी खाती और पलटी होने के बाद इसमें स्पार्क होकर ब्लास्ट होती तो आसपास की कहीं व्यापारी और कहीं जो है राहदारी इसका भोग बनते, इसका नुकसान उन तमाम को पहुंचता। घटना को देखते हैं और कितने बजे की ये वारदात है? 10:30 की वारदात है। दानिमड़ा से आ रहा था, टैंकर भरेला था, वहाँ पे एक आदमी को उड़ाया, वहाँ से कंट्रोल पे गाड़ी नहीं हुआ, यहाँ से उड़ाता चले। 2 गाड़ी वहाँ देखो वो पड़ी ना, दोनों गाड़ी उड़ गई वहाँ पे, देख लो वहाँ पे। ये फौज पे लिए खड़ी दोनों। और कितने लोगों को जख्मी किया है, कितने की मौत? जख्मी तो एक आदमी खत्म हो गया, जख्मी कोई एक जख्मी हुआ। एक आदमी खत्म हो गया और एक जख्मी। हाँ। क्या मांगे आप स्थानीय को, आप व्यापारी हो यहाँ के, आपकी क्या मांगे कि छोटी सी सड़क पे बड़े वाहनों को बंद कर देना चाहिए? फिर बंद ही कर देना चाहिए ना, बड़े वाहन को यहाँ नहीं निकलना चाहिए ना। ये तो हाईवे के व्हीकल है, नारोल से निकले हाईवे पे जो निकलना है। जी।
बड़े व्हीकलों को यहाँ पर रोकना चाहिए, हाईवे के व्हीकलों को सिटी में जो है अनुमति दी जाती है और उसके चलते ये अकस्मात तो होते हैं। लेकिन ऐसे कई व्हीकल आते होंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन इस मामले में स्थानिकों का ये भी कहना है कि ड्रिंक किया हुआ था ड्राइवर ने, और ऐसे मामलों में जब ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं तो अकस्मात सामने आते हैं और निर्दोष लोग इसका भोग बनते हैं। एसडीपीआई से आने वाले चुनाव के कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हो इस विस्तार को और इस घटना को कैसे देखते हो, कितना नुकसान है? देखिए, अभी स्थानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था उसने ड्रिंक किया हुआ था। तो सबसे पहला सवाल ये है कि गुजरात में दारूबंदी होने के बावजूद अभी तक ज़्यादातर जितने भी मामले होते हैं तो उसमें ड्रिंक का और नशे का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दारूबंदी होने के बावजूद ये नशा लोगों के पास आ कैसे जाता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कभी भी कोई गंभीरता से कोई एक्शन लेती नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है। अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहिए और बंद कर देना चाहिए, और नशा मुक्ति जैसा अमल होता है वैसा होना चाहिए। अब घटना के मामले में ऐसा है कि गाड़ी का ड्राइवर जो पीछे से आ रहा था, सरकारी बैठक का बाकड़ा है, वहाँ पर बैठक है, तो वहाँ पर चाय वगैरह लेने के लिए बैठे हुए थे वो, और वहाँ पर जो है ये गाड़ी बेकाबू हुई। जो ड्रिंक किया हुआ ड्राइवर था उसने वो बाकड़े के समेत चाचा को उड़ा दिया और उनकी मौत हो गई है। और उसके साथ साथ हम देखें तो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर रेसिडेंट्स हैं और जितनी दुकान है उनके ऊपर दूसरी दुकानें हैं, उनकी तमाम सीढ़ियाँ 3-4 दुकानों की सीढ़ियाँ तोड़ दी है, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ जो देखा जा सकता है। उसके साथ साथ आगे एक कार्स को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम जो गाड़ी साइड में पार्क की हुई थी वो कार्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ज़्यादा, हालांकि एक मौत भी हो गई है। तो ये बहुत एक गंभीर मामला है, और इसमें हम डिमांड करते हैं कि जो भी परिवार के जो गुजरे हैं बुजुर्ग, उनको कंपेंसेशन दिया जाए, एक बड़ा कंपेंसेशन दिया जाए, क्योंकि एक परिवार ने अपने एक बुजुर्ग को और एक ज़िंदगी को खोया है। तो कंपेंसेशन मिलना चाहिए, और गाड़ी वाले जितने हैं और जितने भी यहाँ पे जो व्यापारी तबका है उनका जो भी नुकसान हुआ है उनको उसका भी कंपेंसेशन उनको मिलना चाहिए। और जो ये ड्राइवर है, ये नशाबंदी का अमल कड़क तरीके से हो, उसके ऊपर एक सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे तो बहुत एक्शन हमने देखे, कायदा में रहे सो तो फ़ायदा में रहे सो, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इसके लिए भी कहते हैं कि ये जो है इस पर भी कड़क अमल किया जाए, जैसे डिमोलेशन पर किया गया, जैसे दूसरी चीज़ों पर किया गया, ऐसे कड़क अमल दारूबंदी और नशा मुक्ति पर भी करना चाहिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस विस्तार को काफ़ी करीब से आप देखते हो, यहाँ पर आपकी आवाज़ आई और यहाँ पे सामाजिक काम भी आपने किए, और अब आने वाले दिनों में आप चुनाव लड़ने वाले हो। ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर ये रोड काफ़ी छोटी सड़क है जहाँ पर व्हीकलों को अनुमति दी गई है, बड़े वाहनों को, और ट्रैफिक की समस्या जू के तू है, तो उसके हिसाब से कैसी मांग और असल में यहाँ पर एक टाइम है बड़े वाहनों के लिए कि भाई ये इतने से इतने बजे तक में ये लोग वाहन आएंगे, परमिशन दिया हुआ है इनको कि भाई इतनी देर में निकल जाना है। तुमको 10 बजे के पहले तो वाहन निकलने के लिए है ही नहीं कुछ भी यहाँ से, क्योंकि 10:30 बजे के बाद ही वो भारी वाहन निकलेंगे वहाँ से। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करके ये लोग करप्शन करके यहाँ पर इंटर होते हैं, और इंटर होकर अंदर सिटी तक जाते हैं। सिटी में भी यही नहीं, सिटी में भी ट्रैफिक का मसला है, और सिटी के अंदर भी इनकी वजह से बहुत सारे अकस्मात होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे डीसीपी जो सफीन हसन साहब हैं, जो ट्रैफिक के डीसीपी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए, और यहाँ पर सिटी के अंदर जो भारी व्हीकल जो आ रहे हैं उस पर रोक लगानी चाहिए, और इसको 11 बजे के बाद ही अलाउ करना चाहिए। चलिए, इसको 11 बजे के बाद ही अलाउ करना चाहिए, ऐसी यहाँ पर एसडीपीआई की जो है मांग है। और विस्तार में आज तक ये इन मामलों में कोई जो है आवाम की समस्या पर ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए अब तक तो कोई नेता सामने आए नहीं हैं, और जो आए होंगे उन्होंने भी सिर्फ सदन में इस बात को उठाया होगा, फोटोग्राफी की होगी और उस मामले को वहीं छोड़ दिया होगा। लेकिन ये मामले को अगर इस तरह से देखा जाए कि पूरी गंभीरता से इसको देखकर इसकी कंप्लेन की जाए और लेटर जो है ट्रैफिक डीसीपी तक पहुँचाया जाए, तो ये ऐसे मामलों में गंभीरता से जो है इसको सुलझाया जा सकता है। ट्रैफिक के जवान भी कई समय तक तो यहाँ पर हाजिर नहीं होते, और जिसके चलते बड़े व्हीकल अंदर एंटर होते हैं, और कभी जब जवान ट्रैफिक के हाजिर होते हैं तो वो लोग घूस लेकर जो है बड़ी व्हीकलों को अंदर एंट्री दे देते हैं, ऐसा स्थानिकों का और आगे वालों का कहना है। तो इस घटना को पूरा हम जानते हैं कि कैसे ये आप सड़क खोल दीजिएगा तो ये दिखाई पड़ेगी कि ये जो सीढ़ी है और ये दुकान के पास
ऐसी 2 से 3 जो है सीढ़ियाँ जो थी उसको तो अभी जो है गिरा दिया गया है। और ये सड़क है, सड़क से बिल्कुल ही करीब का मामला है, तकरीबन 50 मीटर के अंतर में ये टैंकर ने इस तरह से अकस्मात किया। और सीढ़ी यहाँ तक की जो ये फुटपाथ पे लगी हुई सीढ़ी, तो मतलब टैंकर भी सीढ़ी पे यहाँ फुटपाथ पे ही चल रहा होगा, तो टैंकर का काबू इतना घूम गया था कि वो फुटपाथ पे चलने को मजबूर हुआ और ये तमाम जो है व्यापारियों की सीढ़ियों को जो है तोड़ दिया गया। ये गाड़ियाँ पार्किंग में थी, इन गाड़ियों का भी नुकसान आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों को पूरी तरह से पार्किंग की हुई गाड़ियों का नुकसान है। और सदनसीब से इन गाड़ियों में कोई सवार नहीं था, वरना जो है मौत के आंकड़े बढ़ सकते थे, लेकिन इसमें कोई सवार नहीं था, ये पार्क हुई थी। इसके आगे अगर हम बात करें तो एक गाड़ी आगे भी यहाँ पर पार्क की है, तो वो ये लोडिंग जो है, ये टेम्पो जो है इसको भी जो है नुकसान किया है। अब ये टेम्पो तो आप देख सकते हैं कि कोई गरीब मजदूर जो है इसको चलाता होगा और इस टेम्पो पे उसका घर गुजरान चलता होगा, लेकिन जब ये पूरा दिन की कमाई करके घर की तरफ रवाना हो रहा था और इसको एक अकस्मात नड़ता है और उसके जीवन भर का कमाने का साधन जो है उसका पूरी तरह से नुकसान होता है। एक कार ये पड़ी है जहाँ पर पार्क की हुई थी, इस कार को भी पूरी तरह से नुकसान कर दिया गया है। और इसी तरह से अगर गिना जाए तो नुकसान के आंकड़ों में काफ़ी बढ़ोतरी है, लेकिन जानहानि में एक की मौत है और गंभीर एक ईजा है। अहमदाबाद में इस तरह के मामले काफ़ी होते रहते हैं और काफ़ी समय से ऐसे मामलों पर पुलिस आती है, पंचनामा करती है और कार्रवाई होती है। उसके पीछे की क्या कुछ जो है सजेशन होने चाहिए पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो है ट्रैफिक डीसीपी की तरफ से, वो अभी झुके तुई है, क्योंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक की जो है अकस्मात है उसमें कभी भी जो है बढ़ोतरी होती रही है, कभी इसके अंदर घटनाएं कम नहीं हुई है, इसकी बढ़ोतरी बढ़ती गई है। वहाँ पर एक चाचा जो है बैठे थे बुजुर्ग, जिनको जो चाय लेने जा रहे थे और वो बाकड़े पर बैठे थे कॉरपोरेशन के, उनके साथ भी उनको भी अकस्मात नड़ा और उनको मौत का सामना करना पड़ा। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा किस तरह से इस मामले को ट्रैफिक पुलिस देखती है और जो है टैंकर चलाने वाले ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सज़ा दे पाती है या नहीं। आने वाले दिनों में ऐसे कोई निर्दोष को मौत का सामना ना करना पड़े या इनका भोग ना हो। दूसरी बात ये भी है कि अगर पुलिस पहले ये तपास करे अगर ड्रिंक एंड ड्राइव किया है तो किस तरह के उस मामले में जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।